गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मनीषा कपिला। वेलकम टू एम के जोन बॉलीवुड। आज था वीकेंड का वार, बहुत ही ज़्यादा यार। आज तो बोर कर दिया हमारे अनिल कपूर जी ने। समझ में नहीं आया कि यार क्या चाहते थे आज वो। क्या वो साईं केतन और सना मकबूल की दोस्ती करवाना चाहते हैं, अदनान को बेघर करना चाहते हैं, या अदनान को समझाना चाहते हैं। क्लूलेस था टोटल ही। मतलब हमें तो इंटरेस्टिंग आज का नहीं लगा एपिसोड। आप कमेंट करके राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू। आज पहले हमारे नेज़े और सना सुल्तान थे जो घर घर खेलते रहते हैं। कभी तू मेरे को ये टास्क दे, मैं तेरे को वो दूं, 24 घंटे के लिए सजा, ये वो। जिसपे अरमान जो है उनका मजाक उड़ाते हुए दिखे कि भाई ये कोई मतलब प्लेवे या क्रच वगैरह थोड़ना है जो तुम ऐसी चीजें बात करते रहते हो। तो वहाँ सना सुल्तान जो थोड़ी सी उखड़ती हुई नजर आई कि भाई आपको क्या लेना देना है, हम जैसे मर्जी रहें, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये हमारा है। एंड वहीं जो है हमारे साईं केतन और हमारी सना सुल्तान जो है आपस में बातचीत करते दिखे अरमान के लिए। सना सुल्तान ने उनको कहा कि आप जो है इन्फ्लुएंस होते दिख रहे हैं अरमान से। कल वो अगर आपको ये भी कहेंगे ना कि आप सुल्तान के साथ बैठना मना कर देंगे तो आप शायद कर दोगे। वहीं सही केतन कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं उनके इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहा हूँ, जो भी डिसीजन है ये मेरे हैं। उधर हमारे नेजे भाई जो हैं अपनी भमाए सना मकबूल के बारे में बातें कर रहे हैं रणवीर जी के साथ कि आपके साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया जो आपके साथ बदतमीजी की। भाई भमाए की बुराई कर रहे हो पीठ पीछे। अगर अनिल कपूर ने बता दिया तो नेजे कहाँ जाओगे, कहाँ बैठोगे। एंड विशाल एंड सना मकबूल जो हैं वो बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं हमारे जो कन्फेशन रूम के बाहर। और लव कटारियन शिवानी शिवानी भी इसका हिस्सा है कि यार किसी भी तरह से नेक्स्ट टाइम हेड ऑफ द हाउस बनना है। सना मकबूल में जो एक जीतने की वो एक है ना कि यार करना है तो करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। उसके बाद जो है हमारे अनिल कपूर जी घर में आ जाते हैं। वो आकर साईं केतन राव और जो सना मकबूल के बीच के इशू हैं उनको सुलझाना चाहते हैं कि आखिर आप दूसरे को, एक दूसरे से क्या प्रॉब्लम है। तो वहीं मकबूल ने कहा कि पहले जब आए थे फर्स्ट डे तो चलो ओके था, उसके बाद एक तो हम कभी बैठे नहीं साथ में, और ये बहुत ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग की बातें करते हैं कि वो ऐसी है वो वैसी है। तो वो चीज़ें जो उनके कमेंट से मुझे अच्छा नहीं लगता है। एंड पहले ही दूसरे दिन हमारा जो है झगड़ा हो गया, तो वहीं से हमारी बनी नहीं और ना ही हम साथ में बैठे। सेम साईं केतन ने भी कहा कि इनका जो है ये एक मतलब एक ग्रुपिज्म में रहती हैं। इनको है कि कोई मेरी सुने कि हाँ ये जो बंदे हैं पर्टिकुलर मैं इन्हीं बंदों से बात करूंगी। तो अनिल कपूर ने एक आइडिया भी दिया कि आप रोल रिवर्सल कर लो एक दूसरे के बारे में। मतलब साईं केतन जो है वो सना मकबूल बन जाए, सना मकबूल साईं केतन बन जाए। अब एक दूसरे की डिकोडिंग करके देखो। तो वहीं जो है साईं केतन राव बन जाते हैं हमारे सना मकबूल और खुद को डिकोड करने लगती हैं कि वो कैसे हैं। तो चलिए इनके बीच में जो पता नहीं सुलझाना चाहते थे अनिल कपूर, वो हमें बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा या हमें कुछ समझ में नहीं आया। अनिल कपूर ने बताया भी कि 2 हफ्ते 4 अगस्त को जो है ग्रैंड फिनाले है। तो भाई अगर हो सकता है, मतलब आप किस चीज के लिए पैचअप करवाना चाहते हैं? क्या अब आप इन दोनों की दोस्ती करवाना चाहते हैं? मकबूल ने तो कहा भी कि सुल्तान के साथ तो फिर भी मेरी बात होनी स्टार्ट हो गई है, बट साईं केतन के साथ अभी वो जो एक है वो मैच नहीं हो पा रही हैं वाइब्स। एंड इसके अलावा जो है अनिल कपूर ने नेज़े के साथ भी मस्ती की, उनके साथ जो उनका रैप वगैरह था वो भी सुना कि जब अदनान आए थे तो उन्होंने क्या क्या रैप गाया था कि अदनान के आने से लवकेश हिल गया। एंड हमारी सना सुल्तान की आज बहुत अच्छी खासी क्लास ली हमारे अनिल कपूर कपूर जी ने। उनको क्योंकि उर्दू के ना वो बहुत ज़्यादा इल्म है, पता नहीं क्या क्या वर्ड वो यूज़ करती हैं। आला रे आला, हमें तो आला ही उनका अभी तक समझ में आया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं जाला। तो उनसे आज कुछ आई थिंक 8 से 9 वर्ड पूछे जिसमें से वो एक आंसर दे पाई कि इसका क्या मीनिंग है। मुतसल पता नहीं उस दिन वो क्या पूछ रही थी शिवानी को भी, तो उन्हें खुद ही उर्दू नहीं आती है ठीक से। आज अनिल कपूर जी ने ये बता दिया उनको। वहीं रणवीर जी के साथ भी जो है वो हंसी मजाक करते हुए दिखे। पहले तो आज रणवीर जी के जो मतलब एक ड्रेसिंग सेंस पर भी उन्होंने बोला कि आज आप बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं।
तो रणवीर जी ने इसका क्रेडिट जो दिया शहनाज को दिया। अकॉर्डिंग टू रणवीर जी की वहां पर लिखा था कि जो कपड़े भेजे गए हैं शहनाज की साइड से भेजे गए हैं, तो उनको लगा कि शहनाज कोई डिजाइनर हैं। तो बाद में जब अनिल कपूर ने बताया कि नहीं शहनाज गिल ने भेजे हैं, तो रणवीर ने कहा जी हाँ मैं उनको जानता हूँ, वो मेरी दोस्त हैं अच्छी। तो उन्होंने धन्यवाद भी बोला। तो आज जो है बहुत हैंडसम लग रहे थे हमारे रणवीर शौर्य जी शहनाज गिल की भेजी हुई ड्रेस को लेकर। तो उसके बाद जो है सना सुल्तान की जो चलने की एक्टिंग है वो हमारी शिवानी करते हुए दिखी। और नेजे जो भी आपको पता है कि सुबह सुबह वो बॉटल लेकर एक वॉक करते हैं, उसकी भी उन्होंने मिमिक्री बहुत अच्छी की है। एंड सेम रणवीर जी ने भी करके दिखाया कि सना सुल्तान इतनी हाई हील पहनकर कैसे मटकती हैं। उसके बाद हुआ घर में आज एक लूजर टास्क, जो कि अनिल कपूर जी के आने से पहले हो चुका था बट हमें बाद में दिखाया गया। तो इसमें आपको बताना था कि घर में किसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कम है। वहां पर रणवीर जी ने जो टारगेट किया वो किया हमारे कटारिया साहब को कि इनका हमेशा जो है मतलब सेम कंटेंट ही चल रहा है, कुछ नया नहीं है, तो इनका कंट्रीब्यूशन कम है। शिवानी ने जो लूजर का टैग की दिया है वो है नेजे, क्योंकि इनकी आपस में एक फिक्स हो गया शिवानी और नेजे की, चाहे नॉमिनेशन हो चाहे कुछ हो, जब भी टारगेट करना है एक दूसरे को करना है। नेजे ने शिवानी को किया, टिट फॉर टैट बहुत अच्छा चल रहा है। लव ने किया साई केतन को, एंड इनकी जो पूरी आर्मी थी सना मकबूल एंड विशाल, इन्होंने भी साई केतन को ही किया। अदनान ने किया दीपक जी को कि उनका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ बैठकर यहाँ चिंगम चबाते हैं। एंड सना सुल्तान ने जो किया वो लवकेश को किया कि ये हमारे साथ नहीं बैठते हैं, इनका मतलब अपना एक बस 2-3 लोगों का ग्रुप है, ये वहीं रहते हैं, तो इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं है। साई ने लव को दिया कि रिपीटेटिव कंटेंट ये पेश कर रहे हैं। अरमान ने दिया विशाल को ये कहते हुए कि ये टॉयलेट पेपर से ज़्यादा इनकी घर में कोई अहमियत नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर तो बहुत अच्छी बात है, मतलब टॉयलेट पेपर के बिना तो काम चलता नहीं है। अरमान ने कहा नहीं, आप यूज़ किए हुए टॉयलेट पेपर हो, जस्ट फॉर 2 सेकेंड यूज़ एंड थ्रो। देन कृतिका ने है नेजे को किया क्योंकि वो अपने पुराने ग्रजेस जो हैं वो रखी बैठी हैं कि इन्होंने मेरे को विदाउट एनी रीज़न नॉमिनेट कर दिया था। दीपक जी ने अदनान को दिया, जो रीज़न दिया वो वैलिड था कि इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है नियम तोड़े हैं, इन्होंने बाहर की बातें शेयर की हैं, बिग बॉस की अगेन एंड अगेन वार्निंग पर भी जो है ये नहीं बाज आए हैं। देन उसके बाद जो है लव एंड साई जो है मेजोरिटी वोटों से घर के लूजर बन गए हैं। उसके बाद अनिल सर ने जो है वो साईं को मतलब फिर उन्होंने पूछा कि आपके लिए सना मकबूल का क्या इम्पैक्ट है, एंड सेम जो है सना मकबूल से भी पूछा। आज हमें ये वाला जो सीन है, ये समझौता एक्सप्रेस जो बिग बॉस आज चला रहे थे, ये हमें नहीं समझ में आया कि इसका रीज़न क्या था। मतलब शो में पूरे हफ्ते में इतना कुछ हुआ है, इतना कुछ हुआ है, बात करने को इतना कुछ है। कल जो आपको पता भी है कि अलविश यादव और मिस्टर फैजू ने आना है, तो कल की अगर शो की सारी लाइमलाइट और टाइमलाइट अगर वही ले जाएंगे तो अनिल कपूर जी कब बोलेंगे? या तो हो सकता है कि ये जो सारे मुद्दे हैं उन पे डिस्कशन शायद तभी होगी जब इनके सपोर्टर्स जो हैं बाहर से वो आएंगे। आज हमारे कटारिया साहब भी अलविश यादव के बारे में दीपक जी से बात करते हुए दिखे कि कैसे इनकी जो दोस्ती है आपस में परवान चढ़ी। ये पहले आपस में बिल्कुल भी एक दूसरे को नहीं जानते थे। ड्यूरिंग लॉकडाउन इन्होंने पबजी खेलना स्टार्ट किया, तब भी एक दूसरे के फेस इन्होंने कभी देखे नहीं थे। एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू ये मतलब इकट्ठे खेलते रहते थे। फिर एक दिन जब उन्होंने कुछ कंटेंट क्रिएट करना था तो उन्होंने कहा कि भाई कटारिया तू वीडियो में परफॉर्म करेगा? इन्होंने कहा हाँ मैं तो कर ही लेता हूँ, ब्लॉग में तो आ जाता हूँ। तो उसके बाद डे बाय डे इनकी वाइब्स मैच करने लगी और फेसबुक पे और हर जगह पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हो गई हमारे अलविश यादव और कटारिया की। तो तब से इनकी दोस्ती चली आ रही है। उसके बाद जो है साई और सना की समझौता एक्सप्रेस सना मकबूल की जैसे ही खत्म हुई, अब देखना होगा कि क्या ये दोनों आपस में मतलब जैसे ही ये शो खत्म होता है या मतलब सॉरी वीकेंड का वार खत्म होगा कि ये आपस में बैठकर कुछ बात करेंगे या नहीं, ये तो बाद में देखना होगा। उसके बाद लगने वाली है अब अदनान की वाट। अनिल कपूर जी ने कम से कम आज आधा घंटा पहले तो उन्होंने कहा मुझे अदनान की बात सुननी नहीं है, बट उसके बाद अदनान की आधा घंटा वाट लगी है। उन्होंने एक एक करके पूछा कि आपको क्या लगता है कि क्या घर में अदनान का क्या योगदान है? तो सब ने कहा कि लाइक आपकी लाइफ कुछ इफेक्ट करती है अगर अदनान ना आते? तो सबका आंसर नो में था कि नहीं हमें कोई मैटर नहीं करता। सबका ये कहना है अदनान अभी भी बाहर की दुनिया में है। लवकेश ने कहा कि
ये सिर्फ बाहर की बातें ही करते हैं। सेम अरमान ने भी कहा कि ये कहते हैं अगर मैं इस टाइम यहाँ होता तो ये करता वो करता, मतलब इनको घर का अभी कुछ भी नहीं पता। विशाल ने भी कहा कि अभी इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पर हैप्चुअल हो चुके हैं, जबकि इनका अभी वो एक है कि नहीं ये अपना मतलब ट्यूनिंग जमा पाए हैं घर में। तो ये सबका कहना था घर पे। तो वहीं जो हमारे अनिल कपूर जी हैं उन्होंने भी कहा कि भाई तेरे को क्या लगता है, सिर्फ तुझे पता है कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया, मेरे को नहीं पता। तो ऐसी और बहुत सारी बातें थी बाहर की, जो डे वन से लेके आप आए तो ये कह करते हैं कि मैं कटारिया की वाट लगा दूंगा, बट आपने तो कुछ भी नहीं किया। डे वन पे जैसे ही हल्की सी आपकी मतलब एक वो बातचीत हुई, उसके बाद आपने कहा दोस्त का दोस्त है, ठीक है भाई, इट्स ओके। फिर उनकी प्रायोरिटी पूछी गई तो उन्होंने कहा नेजे मेरी प्रायोरिटी है। तो उन्होंने कहा भाई नेजे अगर आपकी प्रायोरिटी है, आप तो ये भी कह कर आए थे विशाल से भी मेरी दोस्ती है, बट आपने दूसरे दिन कह दिया कि विशाल से मुझे अब वो वाली वाइब्स नहीं आ रही हैं अच्छी वाली। तो वो क्या है, अगर आपके यहाँ पर कोई दोस्त है ही नहीं, जो आप बाहर से एक लिस्ट बनाकर लेकर आए थे कि सना सुल्तान, विशाल और नेजे को मैं पहले से जानता हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं मैं चाहता हूँ नेजे ये शो जीतें, ताकि उनका जो मतलब एक करियर है वो पहले खराब हो चुका है, वो दोबारा जो है यहाँ पर रीगेन कर ले इसको, दोबारा जो है वो एक्टिव हो जाए इस चीज़ को लेकर। तो वहाँ पर भी जो है उन्होंने कहा कि आप तो कहीं नेजे को भी सपोर्ट करते हुए किसी चीज़ में भी आपकी प्रायोरिटी किसी एंगल से नहीं लग रही है कि नेजे आपकी प्रायोरिटी हैं। बट घर वालों ने इस पे एग्री किया कि हाँ जो हमारे अदनान है वो उसको प्रायोरिटी मानते हैं। बाहर की बातों को लेकर जितनी बार भी बिग बॉस ने बोला गया कि अनिल कपूर ने कहा कि क्या आपको नहीं समझ में आया कि बाहर की बातें नहीं करनी। दीपक जी ने भी कहा कि ये रिपीटेडली लाइक बाहर की बातें बार बार बता रहे थे। एक इंसिडेंट हुआ जब अरमान की बाहर की बातें बताई गई कि उन पर क्या केस चल रहा है, तो उस पर भी अनिल कपूर ने कहा कि क्या ये बात बोलने वाली है। अदनान ने कहा नहीं मुझे नहीं बोलना चाहिए था, बट इन्होंने पहले मेरा जो है एक किस्सा बताया कि लाइक मुझे एक बार मेरी मारपीट हुई थी, 150-200 लोगों ने मेरे को मारा था, तो इन्होंने वो कंटेक्स्ट में बोला। तो अनिल ने पूछा कि क्या आप उस कन्वर्सेशन में शामिल थे, तो अरमान ने कहा सर वहाँ पर मैं, नेज़े और सुल्तान बात कर रहे थे, इन्होंने बीच में टांग उड़ाई। तो वहाँ पे जो है अदनान जो है वो ज़ीरो दिखे। अदनान की बात वैसे भी बहुत ज़्यादा सुनी भी नहीं गई, या अदनान के पास कहने को कोई शब्द भी नहीं थे, क्योंकि अदनान को पता है कि वो गलत थे। तो अनिल कपूर ने आज अच्छे से क्लास ली है। अभी तो धक्का मुक्की की बात नहीं हुई है इतनी कि आपने किसको कब कब कैसे धक्के मारे हैं, वो तो अभी चीज़ हुई भी नहीं है। तो इतने में ही आज अदनान को जो है रुला दिया है हमारे अनिल कपूर ने। अनिल कपूर जी जैसे गए तो अदनान जो हैं वो पहले तो विशाल से बात करते हुए दिखे। विशाल ने उनको समझाया भी कि देख भाई तेरे से आने से, तू मेरा बाहर से दोस्त है हमेशा रहेगा, बट तेरे जाने से पहले मैं इन लोगों के साथ उठ बैठ रहा हूँ, तो मैं एकदम से इनको नहीं छोड़ सकता, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। बाकी रही कि आपको वाइब्स अच्छी नहीं आ रही हैं, ये मुझे बहुत हर्ट हुआ। उसके बाद जो है अदनान सुल्तान के पास बैठकर रोते हुए दिखे, वहीं साईं केतन जो है उनको चुप कराते हुए दिखे कि भाई कोई बात नहीं, ऐसा होता है, वीकेंड का वार है, तो ऐसे में ये जो लताड़ है हर बार किसी ना किसी को पड़ती रहती है, क्योंकि शायद साईं को भी पता है कि कल का नंबर उनका है, तो उनको भी चाहिए कि कोई ना कोई उनको भी कंधा देने वाला हो। तो अब देखना होगा कि कल जब मिस्टर फैजू और एलविश यादव आएंगे वो कैसे अरमान, लवकेश, अदनान, विशाल और इन सब की वाट लगाते हैं। सो आप भी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि कल का एपिसोड देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं। एंड कल होने वाला है डबल एविक्शन। दीपक चौरसिया जी ऑलरेडी एविक्ट हो चुके हैं। सेकंड कंटेंडर का अब देखना होगा कि क्या अरमान को कोई प्रायोरिटी दी जाती है इसमें, या उनके हाथ में फैसला छोड़ा जाता है, या घर वालों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से छोड़ा जाएगा, या फिर जो वोटिंग ट्रेंड्स हैं उसी के अकॉर्डिंग निकाला जाएगा। अगर तो वोटिंग ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सना सुल्तान जानी चाहिए, पूरे घर वालों की तरफ से देखा जाएगा तब भी सुल्तान जाएंगी, अरमान की साइड से देखा जा रहा है तब भी। अब देखना होगा कि क्या अदनान तो नहीं है जिसको घर से बेघर कर दिया जाए। सो बने रहिए हमारे साथ ताज़ा अपडेट्स के लिए। चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।